इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पेज एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी तक हम पार्ट 2 तक किए हुए थे, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 3। देखिए पार्ट 1 और 2 में मैंने क्या सिखाया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर निकालने के अलग अलग तरीके। पार्ट 3 में स्क्वायर निकालने के, जैसे मैंने कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था 150 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 152, जिसका हमने बेस क्या ले लिया था, जिसका मैंने बेस ले लिया था 150। ठीक है, इसको आप 100 के बेस से भी निकाल सकते थे और 150 के बेस से भी निकाल सकते थे। ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं, अगर मुझे 52 का स्क्वायर पता है तो मैं कौन से बेस से चले जाऊंगा, 100 के बेस से। लेकिन अगर ये 152 ना हो गए 162 होता, 162 होता है, ये तो चलिए ठीक है, इसका याद होता है। लेकिन अगर आपको 62 का स्क्वायर तो याद नहीं होगा, तब इसको हमें कौन से बेस से लेना पड़ेगा, तब हमें इसको लेना पड़ेगा मोस्टली 150 के बेस से ही बनाएंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, मैं करूंगा 162 बेस 62, 100 से 62 टाइम ज्यादा है, 100 से 62 टाइम ज्यादा है, और इस पार्ट को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो फिर मैं इसको 50 वाले मेथड से निकालूं और फिर इसको ऐड करके लिखूं, तो वहां तो इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि इसको हम इस मेथड पे यूज करें, तो इसको कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, तो हम इसका बेस ही चेंज कर देते हैं। और बेस क्या ले लेते हैं, हम 150 का बेस ले लेते हैं। अब जैसे देखिए 162 150 से कितना ज्यादा तो 12 टाइम ज्यादा, 150 से कितना ज्यादा तो 12 टाइम ज्यादा। ठीक है, इस पार्ट को क्या करना है, आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो 144 आ जाएगा, 2 डिजिट रखना है तो 44 रख लिया, और 1 क्या हो गया आपका, कैरी हो गया। अब इसको क्रॉस में क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। जब आप इसको क्रॉस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 174। अब इसके बाद क्या बताया था मैं, अब बहुत से लोग इसके बाद क्या करते हैं, कैरी ऐड कर देते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कैरी हमेशा मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड करेंगे, कैरी हमेशा मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 1.5 या 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे 2 से कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, फिर कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। ठीक है, अब 87 3 जा, अब इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 7 या 21 का 1 हाथ रहे 2, 8 या 24 और 2 24। ठीक है, अब आप यहां पे कैरी ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया आंसर आपका, 26244। ठीक है, 26244। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो अब देखिए, जैसे अब हमने क्या बेस किया था, मैंने आपको उस दिन बताया, अगर हमारा बेस 100 है तो हमें इस वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। अगर बेस 150 है तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1.5 से। अगर बेस हमारा कितना है 200 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेस हमारा 250 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से। अब इसको 1.5 ना करके अगर हम 3/2 करेंगे तो हमें बहुत इजी पड़ेगा। इसको हम 2.5 ना करके 5/2 करेंगे तो हमें बहुत इजी पड़ेगा। अगर हमारा बेस 300 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा बेस 400 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अगर इन दोनों के बीच में आ जाता है तो 350 है तो किससे करेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको बोला जा सकता है 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखिए, जैसे कोई बार एक क्वेश्चन आता है 999 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, आपको बहुत लोग शॉर्टकट बताते होंगे, लेकिन मैं इसको बताता हूं कि हम इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, जैसे 999 का स्क्वायर निकालना है, अगर 100 है बेस तो हम क्या ले रहे हैं 1, तो अगर 1000 बेस हो जाएगा तो क्या लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, 999 बेस क्या लेंगे 1000 से कितना कम है तो -1 कम है, 1000 से कितना कम है तो -1 कम है,
इस पार्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या लिखोगे 0 1 लिखोगे, ठीक है। फिर आपको इसको क्या करना है माइनस का 1 करना है तो क्या हो जाएगा 9 9 8 हो जाएगा। अब इस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9 9 8 0 0 1, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी को आपको जैसे बता दिया जाता है एकदम शॉर्टकट में कि आप 1 लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है तो एक कम 0 लगा दीजिएगा और फिर इसमें एक माइनस करके लिख दीजिएगा। तो जैसे 999 है तो सीधा आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। फिर क्या बोला जा रहा है आपको इसमें कितना 0 लगाना है, तो जितने बार 9 है 9 कितने बार है तो 9 यहाँ पर कितने बार है 3 बार है तो 3 में से 2 0 लगाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसमें संख्या में से एक कम करके लिख देना है। तो ये शॉर्टकट बता दिया जाता है बट इसका बेसिक यही है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए जैसे अब मुझे 999 का लिखना है, 4 बार 9 का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अब यहां पर बेस क्या हो जाएगा मेरा, बेस क्या हो जाएगा 4 बार 9 है तो 10,000 का बेस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर लिखना है तो 998 10,000 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1, ये इसका आंसर होगा। डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो, ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूं तो ये इसका आंसर होगा। जैसे मुझे 99 का अगर स्क्वायर लिखना है तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखूंगा 9801 लिखूंगा सीधा सीधा। तो 99 लिखना है तो 1 लिख दिए, फिर क्या किए 2 बार 9 है तो एक बार 0 और इसमें एक माइनस करके लिख दिए। तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये इसका बेसिक मेथड यही है, ठीक है। अब देखिए अब इस चीज को मैं कहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। एक तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमें ऐसे करना है, तो आप लोग एक काम करिएगा कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूं 223 का स्क्वायर निकाल के देखिएगा आप, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिखिएगा 412 का स्क्वायर निकाल के देखिएगा, ठीक है। फिर आप लिखिएगा 612 का स्क्वायर निकाल के देखिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं 714 का आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आप स्क्वायर निकालिएगा, देखिएगा आपकी जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली आपको आने लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा स्क्वायर निकालना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसी चीज को सेम चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे कोई नंबर मुझे मिल गया, मान लीजिए 102 मल्टीप्लाइड बाई 109। अगर मुझे कोई ये नंबर मिलता है तो देखिए यहां पर भी बेस तो हमारा सेम ही है, तो यहां पर भी मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं 102 और 109। 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। इस पार्ट को क्या करना है हम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूंगा 9 दूनी 18। और ध्यान यहां भी रखिएगा, यहां पर भी आपको हमेशा कितना रखना है 2 डिजिट ही रखना है। कितनी डिजिट रखेंगे आप हमेशा 2 डिजिट, या फिर बोलूं तो 2 अंक। कितने अंक आप रखेंगे हमेशा 2 अंक ही रखेंगे आप, ठीक है। तो 9 दूनी कितना हो गया 18 और इसको क्रॉस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 1 1। ये इसका आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। क्लियर है। अब जैसे ध्यान ये रखना है कि इन नंबरों पर हमको बेस सेम लेके चलना है। अगर मेरा बेस सेम होता है तो ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अदरवाइज आप इसको 100 + 2 करके भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से मेथड है लेकिन जो इजीएस्ट मेथड है वो ये है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको कर देता हूं 102 × 97, इसका मल्टीप्लाई करना है। फिर से मैं बेस सेम कर सकता हूं, तो क्या करूंगा 102 97 अलग अलग लिख लिया। बेस से कितना ज्यादा है बेस से 2 ज्यादा है, बेस से कितना कम है तो बेस से 3 कम है। बेस क्या है हमारा, बेस हमारा क्या है 100 है, तो 100 से 2 ज्यादा है, 100 से 3 कम है। अगेन फिर मुझे कितने डिजिट रखना है 2 डिजिट रखना है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो 2 डिजिट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 06।
अब इसको क्या कर देता हूं मैं, क्रॉस में ऐड कर देता हूं। ऐड किया तो कितना हो गया 99। बट ये आंसर नहीं है क्योंकि यहां पर क्या लगेगा -06। जब भी कभी ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर एक कम कर दीजिए, 98 कर दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए आप जस्ट 100 से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 94। इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब कई लोग को समझ नहीं आया होगा, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को 99 माइनस 1 कर रहे हैं, और ये जो पार्ट है इसको 100 से मैं माइनस करके लिख रहा हूं, 100 माइनस 06। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? यहां तक बात क्लियर है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स पे डालिए। कोई डाउट है तो, कोई इश्यू नहीं है, तो हम उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब जैसे थोड़ा सा मैं इस नंबरों को और बड़ा कर देता हूं। अब जैसे मान लीजिए आपको पेपर में मिलता है 159 और 149 का मल्टीप्लिकेशन, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, तो क्योंकि अब आप बोलोगे सर ये तो बेस से 9 ज्यादा है और बेस से -1 कम है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। जैसे कर लेते हैं, चलिए 150 से कितना कम है, तो 150 से +9 है, और ये 150 से कितना है -1 है, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये 09। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। अब मैंने फिर से बोला है 1.5 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस -09 है, तो 158 आ गया। अब इस पार्ट को क्या करना है, मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 1.5 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 79 3 जा कितना हो गया, अगर देखा जाए तो 9 3 18, क्लियर, 1 7 3 21 और 22। लेकिन अब ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है -09 है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसको -1 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 227। ठीक है, अब इसको क्या करना है 100 में माइनस करना है, तो 100 में 9 गया तो कितना बचा 91। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी टाइप के पास के बेस वाले कुछ क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करना है। अभी हम चाहे तो दूर दूर का बेस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दूर दूर का बेस नहीं ले सकते, हम दूर दूर का बेस भी ले सकते हैं, लेकिन भाई इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। अब हम निकालते हैं यहां पर स्क्वायर ऑफ द नंबर विच यूनिट प्लेस हैज 5, या उन संख्याओं का वर्ग निकालना जिनके इकाई के अंक पे क्या है 5 है। यूनिट प्लेस हैज 5, जिसके इकाई के अंक पे क्या है 5 है, उसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना। अब इसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, बहुतों को पता भी होगा। जैसे 5 का स्क्वायर क्या लिखा जाता है 25। 15 का स्क्वायर आप क्या लिखते हो 225। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ये तो बहुत इजी टास्क है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर यहां पर 5 आ रहा है, यहां पर अगर 5 आ रहा है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां आपको 25 तो मिल ही रहा है। अगर 5 है तो आपको 25 तो मिल ही रहा है। यहां तक बात क्लियर है। अगर केवल मैं ये जान लूं कि ये 2 कैसे आया, ये 6 कैसे आया, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये 10th प्लेस जो है, इसको जस्ट एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा, और यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। इसको जस्ट एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। अब जैसे कोई मुझे बोलता है कि 35 का स्क्वायर लिखो, तो मैं क्या कर दूंगा
25 तो मेरा आएगा ही आएगा, और इस 3 को जस्ट एक आगे वाले नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 25। अगर मुझे बोलता है कि कोई व्यक्ति की 45 का स्क्वायर लिखो तो क्या करेंगे, 25 तो आना ही आना है और 4 को जस्ट एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 से जस्ट एक आगे वाला नंबर क्या होता है 5, तो इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर लिखना है तो क्या हो जाएगा, जस्ट एक आगे वाला नंबर 25 तो रहेगा ही रहेगा, 5 के जस्ट एक आगे वाला नंबर क्या होता है 6, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये चीज पूरा पूरा है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए 65 का स्क्वायर लिखना है मुझे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर हम लिखें तो 4225 तो आएगा ही आएगा और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 का स्क्वायर लिखना है तो क्या हो जाएगा 5625। 85 का स्क्वायर लिखना है तो क्या हो जाएगा 7225। 95 का स्क्वायर लिखना है तो क्या हो जाएगा 9025। 105 का स्क्वायर लिखना है तो क्या हो जाएगा 11025, ठीक है। 115 का स्क्वायर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है 13225, ठीक है। 125 का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, तो 12 को 13 से गुणा करना है आपको सीधा सीधा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा 15625, ठीक है। 13 दूनी 26 का 6 सीधा सीधा हो जाएगा, हासिल आई 2, 13 एकम 13 और 2 15। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, दो चीजें आपको समझना है। एक चीज, पहली चीज कि अगर आपको इकाई के अंक पे 5 मिल रहा है, ये भी वैदिक मैथड टेक्निक है, कोई इश्यू नहीं है, वहीं से निकाली हुई है। अगर आपको इकाई के अंक पे 5 मिल रहा है तो आप कर क्या रहे हो, ठीक है। और इस चीज को हम कहां पे और यूज कर सकते हैं, यही सेम चीज को हम कहां पे यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे 25 का वर्ग लिखना है, 25 का वर्ग लिखना है, तो मैं यहां पे कर क्या रहा हूं 25 गुणा 25, यही कर रहा हूं ना। अब यहां पर कंडीशन क्या आ रही है, तो आप कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन हमें एक फॉलो करती हुई मिल रही है, और वो कंडीशन क्या है, देखिए अगर आप 5 + 5 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 10 मिल जाएगा। कब, जब इसको आप जोड़ेंगे। 5 + 5 अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है, ठीक है। और ये टेंस प्लेस कैसे हैं आपके, सेम है या समान है बोल देता हूं। हिंदी में बोलूं तो इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए, इकाई के अंकों का योग कितना है, अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 है, ठीक है। इकाई के अंकों का योग 10 है। इंग्लिश में लिख देता हूं, सम ऑफ यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है, टेंस प्लेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हिंदी में लिख देता हूं, दूसरी कंडीशन क्या है, दहाई का अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। देखिए इसको पढ़ने के पीछे मेरा पढ़ाने के पीछे केवल एक ही मकसद है कि बहुत बार क्या होता है कि कैलकुलेशन स्पीड के कारण हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज इंप्रूवमेंट करनी है कैलकुलेशन स्पीड, मतलब हमें जितना जल्दी हम चीज़ों को मैथ्स में कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो हमें सबसे पहला ध्यान देना है अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने पर, और ये एक दिन में तो बढ़ेगी नहीं, तो ये कैसे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ये चीजें बिगिनर्स के लिए हैं, जो ऑलरेडी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे अभी आप जानते हैं CHSL की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, तो ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर के लिए तो ये सारी चीजें उनको पता ही होंगी, ठीक है। जैसे व्यापम में आप जाते हैं, व्यापम के एग्जामों में जब मैं देखता हूं तो लोग छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे गुणा को लेकर वहां करते रहते हैं। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपका वहीं से बचेगा और तब आप किसी दूसरे पोर्शन को टाइम दे पाएंगे। तो बेसिकली हम जो ये कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, हम टाइम सेविंग के लिए कर रहे हैं कि हमें टाइम बचाना है। जैसे अब इसका यूज कैसे कर सकता हूं, जैसे अब मैंने लिख दिया 23 इंटू 27, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं भाई इसका गुणा क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इकाई के अंकों का योग या सम ऑफ यूनिट प्लेस क्या है, 10 है, और टेंस प्लेस कैसे है, सेम है। तो इसको क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 7 इंटू 3, ठीक है। और क्या कर देंगे, 2 को जस्ट एक आगे वाले नंबर से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहां भी हम वही कर रहे थे। यहां पर भी मैं क्या कर रहा था भाई, अगर आप यहां देखोगे तो मैं 5 इंटू 5 कर रहा था, 25 लिख रहा था। 5 इंटू 5 ऑब्लिक का निशान लगा रहा हूं, ये भी ऑब्लिक है, डिवाइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और 9 को किससे मल्टीप्लाई करके लिख रहा था, 9 को मैं जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तभी तो ये बना था 90 25। तो सेम चीज यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, ठीक है, और 2 को जस्ट एक आगे वाला नंबर से। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 621, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पर, यहां तक बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप लोग करिए, जैसे 33 इंटू 37, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 7 तिया 21 और 3 चौक 12, ठीक है। 44 इंटू 46, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। जैसे मैं लिख सकता हूं 59 इंटू 51, यहां पर भी आपको 2 डिजिट ही रखना है, तो 9 1 जा 9, तो इसको क्या लिखोगे आप 09, और 5 6 का 30। लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं करेगा, एग्जामिनर आपसे क्या कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, वो कर देगा आपको 123 इंटू 127। अब आप थोड़ा सा क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया यहाँ पे तो 1 आ गया, 3 डिजिट हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 2 डिजिट मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 21 होगा, और 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 से, कितना आ जाएगा 156। तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्लियर है। यहां तक बातें आज आपको समझ में आई, ठीक है। कल हम इसके आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।